ज़िंदगी में पहले से इतनी सारी प्रॉब्लम तो थी, अब ये गैस की भी नई प्रॉब्लम हम सबको होने लगी है और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है ना और सबसे ज़्यादा जो इंसान तकलीफ़ में परेशानी से जो गुज़र रहा है वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली है। और ख़ास तौर से वो लोग जो कि अपने घर से बाहर काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि जो गाँव के होते हैं, जो देहाती लोग होते हैं ना, उनके गाँव में इतना काम नहीं होता, इसीलिए उन्हें उन्हें जो है ना गाँव से बाहर आना पड़ता है कमाने के लिए। तो ज़्यादातर कमाने के लिए जो लोग ज़्यादा संख्या में अगर कहीं आते हैं तो वो सूरत हो गया, राजस्थान हो गया, जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये 5-6 जगह ऐसी हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में लोग अपने गाँव से आते हैं यहाँ पर कमाने के लिए। अब ऐसी हालत में जो कि गैस नहीं मिल रहा है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बाहर रहने में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मिडिल क्लास से, लोअर क्लास फैमिली से जो कि वापस दिल्ली, मुंबई को छोड़ कर के अपने गाँव जा रहे हैं। लेकिन गाँव भी तो वही लोग जा सकते हैं जिनका गाँव में अपना घर मकान हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके गाँव में ना सिर्फ़ ज़मीन है, उनके घर नहीं बने, और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका गाँव में कुछ भी नहीं है, कोई हिस्सा, कोई ज़मीन नहीं है। इसी वजह से वो मजबूरन बाहर रह रहे हैं। अब जो लोग गाँव जा रहे हैं, जिनका अपना घर मकान है, बना है या नहीं बना है, तो भी उनका चल जाएगा, लेकिन जिनके पास कुछ है ही नहीं है, तो वो बेचारे क्या करें? अभी के टाइम पे वही सबसे ज़्यादा परेशान है जिनके गाँव में घर मकान भी नहीं है, और शहर में भी जो रह रहे थे इतने साल से, और शहर में भी अब रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि आप भूखे कितने दिन रहेंगे, और बड़े 1-2 दिन रह भी लें तो बच्चे कितने दिन भूखे रहेंगे। और सबसे बड़ा मसला ये है, दिल्ली शहर में और मुंबई शहर में, सूरत में, गुजरात, यहाँ जितने भी बाहर लोग काम करने आते हैं जो शहर में, वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो ये सारे शहर गाँव की तरह नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको एक ही कमरा मिलता है और आपको आंगन वगैरह, छत वगैरह, ये सारी कोई चीज़ें नहीं दी जाती है, सिर्फ़ एक कमरा होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि गाँव में तो इंसान चूल्हा-वूल्हा जला सकता है, खाना खा सकता है, खाना बना सकता है। लेकिन शहर में एक कमरा आपको दिया जाता है, उसमें आप खाना-वाना नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपको परमिशन नहीं होती है। यहाँ पर जो है दिल्ली, मुंबई शहर में आग जलाने की कहीं-कहीं परमिशन नहीं है, दिल्ली में तो बिल्कुल ही नहीं है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, लेकिन और भी शहर में नहीं है। और अगर मिल भी जाती है तो आप कहाँ अपने घर में चूल्हा जलाएँगे, क्योंकि उससे इतना ज़्यादा धुआँ होगा, आपके कमरे काले होंगे, आँखों से आँसू निकलेगा, क्योंकि धुआँ जब जलता है, आग जलती है तो धुआँ उसमें से बहुत ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के ना बात ये आ जाती है कि बेचारे ना तो गाँव जा सकते, ना गाँव में घर मकान, ना तो कुछ है, और बेचारे ना तो शहर में रह सकते हैं, क्योंकि शहर में वो चूल्हा नहीं जला सकते, खाना नहीं बना सकते हैं। तो अब बेचारे लोग क्या करें, जिन एक तरफ कुआँ, दूसरी तरफ खाई, यही वाले हाल हो चुका है अभी के टाइम पे। तो आज की वीडियो मेरी उन्हीं फैमिलियों के लिए है, उन्हीं भाई-बहनों के लिए हैं जो जिनकी भी हालत ऐसी है, वो घर नहीं जा सकते, शहर में ही उनको रहना है, ये लास्ट उनके पास ऑप्शन है, और शहर में भी रह कर के उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गैस को लेकर के। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि 6 बातें अगर आपने अपने रूटीन में शामिल कर लिया ना, तो इंशाअल्लाह ताला जो गैस आपका 1 महीने में ख़त्म होता है, वो 1.5 महीने चला जाएगा, और जिनका 1.5 महीने में ख़त्म होता है, उनका 2 महीने जा सकता है। बस कुछ छोटी-छोटी आदतें हैं जो कि कुकिंग के टाइम पे हमें अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारा गैस बहुत कम यूज़ होगा, और आप ना गैस कम यूज़ होगा तो आप परेशानी से बहुत ज़्यादा बच सकते हैं, क्योंकि गैस जो है हमें थोड़ा-थोड़ा यूज़ करना है, और खाना भी हमारा बन जाए और हम भूखे भी ना रहें। क्योंकि गैस ख़त्म हो गई, अगर ऐसी नौबत आ गई तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस टाइम पे गैस मिलना, और जिनका कनेक्शन नहीं है उनकी तो और ज़्यादा हालत ख़राब है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबको ज़रूर ये व्लॉग देखना है, क्योंकि अभी के टाइम पे तो हर किसी की कहानी यही हो रही है, चाहे अमीर हो गरीब हो, लेकिन हर किसी कंडीशन गैस को लेकर के बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं शेयर करूँगी, जो कि मैं बहुत साल से इस्तेमाल करती आ रही हूँ, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, क्योंकि आपको पता है मैंने बड़ा सिलेंडर अभी लिया, इससे पहले छोटा था, तो छोटे में भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, बार बार ख़त्म होता था, तो मैं शुरू से ही शादी के 1 साल के
बाद एक चीज़ अपनाई थी कि मैं खाना ना भिगो के बनाया करती थी। चावल बन रहे हैं तो उसको भी मैं भिगोती थी, सुबह ही भिगोती थी और दोपहर को उसको बनाती थी। दाल भी सारे भिगो के ही बनाना है। जब आप भिगो देते हैं ना तो एक सीटी में दाल हो जाती है और कोई सी भी दाल हो जाती है एक सीटी। मसूर की तो और जल्दी हो जाती है, लेकिन चने की या अरहर की है वो भी एक सीटी में आराम से गल जाती है। लेकिन अगर आप नहीं भिगोते हैं ना तो वो जल्दी गलता नहीं है, गैस आपकी ज़्यादा लगती है। चावल अगर पक्की आप खाते हैं, जैसे हम लोग तो पक्की ही खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कच्ची चावल खाते हैं, तो कच्ची चावल तो बहुत जल्दी वैसे भी हो जाता है बिना भिगोए भी, लेकिन भिगो देते हैं तो उसमें बहुत कम टाइम लगता है। लेकिन पक्की चावल जो है बहुत देर में होता है, वो पकता देर से है, तो उसके लिए आपको ना हमेशा भिगो के बनाना चाहिए ताकि आपका चावल 10 मिनट में बन जाता है। अगर आपने भिगो दिया ना तो 10 मिनट में पक्का आपका खाना बन के रेडी हो जाता है। तो चीज़ों को ना, जो दाल चावल है, इनको भिगो के बनाना स्टार्ट करिए, इससे बहुत गैस की बचत होती है। दूसरा पॉइंट है, खाने को ढक के बनाना स्टार्ट करिए। अब जो है ना, जब तक ये गैस की प्रॉब्लम नहीं थी तब मैं भी ना ऐसा करती थी, चावल में उबाल आने के बाद उनको खुला रख देती थी और खुला ही होता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब ना हमें ढक के इस्तेमाल करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर हम चावल को ढक कर के बनाएंगे ना तो उससे क्या होता है कि वो जल्दी हो जाता है। एक बार उबाल आने के बाद चावल को ढकेंगे तो फिर बार बार वो पानी गिरने लगता है। तो बीच में ना चम्मच रख दीजिए चावल के अंदर या उसके ऊपर रख दीजिए पतीली के, फिर ढकिए उससे क्या होगा, भाप भी थोड़ा थोड़ा बाहर आएगा और चावल भी ढका रहेगा ना तो बहुत जल्दी इससे ना खाना बन जाता है। तीसरा पॉइंट जो कि मैंने अभी ना, जब गैस की दिक्कत है तब मैंने अपनाया है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे खाना बनाते हैं तो हम कोई सी भी चीज़ बना रहे हैं, पहले उसमें मसाला को भूनते हैं, फिर उसके बाद जो सब्ज़ी वगैरह होती है उसको ऐड करते हैं। लेकिन जब से गैस की प्रॉब्लम आई है तो मैं क्या करती हूँ, मसाला डालती हूँ, उसके बाद जो सब्ज़ी वब्ज़ी रहती है उसको भी साथ में डाल देती हूँ, क्योंकि मसाला भुनने में 6 7 8 मिनट लग जाते हैं और ये 7 8 मिनट जो है ना हमारे बेकार गैस जलते हैं। तो मैं ना मसाला और सब्ज़ी दोनों को साथ में ही अभी डाल रही हूँ ताकि मसाला भूनते-भूनते हमारी सब्ज़ी आधा से ज़्यादा गल जाती है, क्योंकि 6-7 मिनट में ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी जो है ना, मैं मसाला भूनने में ना बिल्कुल भी गैस को वेस्ट नहीं कर रही हूँ। मसाले के साथ सब्ज़ी डाल के ढक देती हूँ, मसाला को भून जाता है, उसमें शोरवा लगा कर के बस 1-2 उबाल आता है तो हमारा खाना रेडी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है गैस को बचाने का, और खाना भी इतना ज़्यादा टेस्टी बनना है, क्योंकि पहली बार मैंने ये तरीका अपनाया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि सब्ज़ी के साथ जब मसाला भुनता है ना, उसके अंदर अंदर मसाले चले जाते हैं और बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा आप। नेक्स्ट है, कोई कोई सब्ज़ी ऐसी है जो कि जल्दी नहीं गलती है, तो उसके लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करिए। जैसे कि मैं ना ज़्यादातर सब्ज़ियाँ जो है सिर्फ दाल मैं कुकर में बनाती हूँ, वरना ज़्यादातर मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। लेकिन अभी गैस की वजह से ना मैं ज़्यादातर सब्ज़ी जो है कुकर में ही बना रही हूँ। जैसे गोभी आलू भी, गोभी गलने में टाइम लगता है ना, उसको भी मैं कुकर में बनाती हूँ ताकि वो एक सीटी में हो जाए। अब देखो, करेले की भुजिया जब हम बनाते हैं ना, उसको गलने में ना कम से कम आधा घंटा चाहिए होता है, क्योंकि वो धीमे धीमे आँच में पकता है, क्योंकि वो जल्दी होता नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, कि अभी जब गैस की दिक्कत चल रही है तब मैं उसमें एक सीटी लगा लेती हूँ। करेले को छील के अच्छे से धो के उसमें एक सीटी लगा लीजिए। सीटी लगाने के बाद फिर उसको जो है ना, चाहे तो उबाल करके काट लीजिए बारीक बारीक, या पहले आप काट लीजिएगा फिर सीटी लगा लीजिएगा। फिर जैसे आप करेले की भुजिया बनाते हैं सेम वैसे ही प्रोसेस से बनाइएगा, टेस्ट बिल्कुल सेम रहेगा। बस फ़र्क इतना होता है कि आपका गैस ना बहुत कम यूज़ होगा। आधे घंटे आपको करेले गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ना 10 मिनट में आपके करेले बन के तैयार हो जाएंगे, जो कि गैस बहुत ज़्यादा आपका बचे। अगला पॉइंट है कि कोशिश ये करिए कि एक टाइम ही आप खाना बनाएं, क्योंकि पहले क्या था ना कि हम नाश्ता, दोपहर का, रात का, हम तीनों टाइम में खाना बनाते थे, जिससे गैस बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है और हर किसी को दिक्कत है, इसीलिए थोड़ी थोड़ी बजट तो हमें भी बना के चलना पड़ेगा। तो इसीलिए एक टाइम खाना बनाना स्टार्ट करिए। अगर आप रोटी चावल 2 टाइम बना भी रहे हैं ना, तो कम से कम सब्ज़ी तो एक ही टाइम बनाइए, ताकि वही तीनों टाइम चल जाए, क्योंकि सब्ज़ी बनाने में आपका वक्त भी जाता है और बहुत ज़्यादा उसमें गैस भी जाता है। तो सब्ज़ी को एक टाइम बना लीजिए, उसको तीनों टाइम इस्तेमाल करिए। उससे क्या है, गैस बहुत कम यूज़ होगा और आपके जो ये गैस की जो मसला है ना, वो बहुत हद तक कम हो सकता है। ये छोटी छोटी वो बातें हैं जिससे अपना करके ना हम अपने गैस को, 1 महीने के गैस को 1.5 महीने तक ले जा सकते हैं, जो कि मैं खुद ले जा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको ये पॉइंट शेयर कर रही हूँ। तो ये जो 6 पॉइंट है ना, इसको ज़रूर इस पे अमल करिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और आज जो मैं जिसका चैनल चेक कर रही हूँ वो है हमारी
हमारी रूबी सिस्टर, इनका चैनल जो है स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, खतीजा के नाम से इन्होंने चैनल बनाया है। तो सिस्टर, मैंने आपके चैनल को पूरा चेक किया है। सबसे पहले इनका ही कमेंट आया था, ये रमज़ान से पहले भी मुझसे बोली थी चेक करने, तो मैंने इनसे कहा था, डिले कर दिया था मैंने थोड़ा, रमज़ान में मुझे टाइम नहीं था। मैंने कहा रमज़ान के बाद जब भी मैं करूँगी तो इंशाल्लाह सबसे पहले आपका ही करूँगी। तो सिस्टर, आपका चैनल बिल्कुल परफेक्ट है, 3 महीने हुए हैं, उस हिसाब से सब्सक्राइबर और व्यूज़ का लेवल दोनों ही ठीक है। बस कमी अगर कहीं है, और आपने पूछा था कि थंबनेल कैसा है, थंबनेल आपका बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है। अगर मिस्टेक कहीं है तो 2 चीज़ों में, आप जो एसईओ का जो करने का तरीका है ना आपका, तो किसी वीडियो में आप एसईओ चेंज कर देती हैं, किसी में कम करती हैं, किसी में ज़्यादा करती हैं, किसी में कुछ लिखती हैं, किसी में नहीं भी लिखती हैं। तो मैं ये कहूँगी एसईओ का जो पैटर्न है वो ना सेम रखिए, सेम स्टाइल में, सेम तरीके में। जैसे एक वीडियो में आपने डाला है वैसे कोशिश करिए कि हर वीडियो में सेम वैसा ही हो। वही कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, तरीका वही इस्तेमाल करना है। सेम कीवर्ड नहीं, सेम तरीका लगाना है। जैसे टाइटल लिखना है, फिर कीवर्ड्स लिखने हैं, फिर एसईओ लिखना है, फिर हैशटैग लिखना है। इस तरह से ना सेम जो है ना तरीका अपनाना है, कीवर्ड सेम अपनाना नहीं है। तो इससे जो है ना यूट्यूब जो होता है ना एल्गोरिथम, उसका बहुत जल्दी आपके चैनल को लेता है और आपके चैनल को एसईओ समझ जाता है। बार बार एसईओ चेंज करने से यूट्यूब कन्फ्यूज़ हो जाता है कहाँ वीडियो भेजना है। इसीलिए एक एसईओ का तरीका रखिए। दूसरा, आपका थंबनेल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बस वीडियो जब आप एडिट करती हैं तो कभी कभी शॉर्ट की क्लिप शॉर्ट ही की तरह रहने देती हैं, तो उसको लॉन्ग वे में कर लिया करिए। अगर लॉन्ग वे में नहीं करना है आपको तो दूसरी वीडियो इस्तेमाल करिए, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिक्सअप मत कर दिया करिए, ये अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश करिए कि वीडियो के एडिटिंग और एसईओ, ये 2 पे आपको काम करना है। बाकी इसके अलावा आपका चैनल बहुत परफेक्ट है। लोगों के चैनल देखें साल साल हो गए हैं लेकिन उनके व्यूज़ नहीं आते, आपका व्यूज़ का लेवल भी बहुत अच्छा। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि सारे पॉइंट अच्छे लगेंगे। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।